क्योंकि बहुत सारी टीमों ने मैच जीते हैं और हारे हैं, तो आइए हम एक नज़र डाल लेते हैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर। और आप देख सकते हैं दिल्ली वेव राइडर्स की टीम जो 27 पॉइंट के साथ टॉप पे है और रांची राइनोज होम टीम 22 पॉइंट दूसरे स्थान पे, पंजाब की टीम 20 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पे और उत्तर प्रदेश विजिट्स 17 पॉइंट के साथ जो है चौथे स्थान पे। लेकिन मुंबई टीम जो है वो 6 पॉइंट के साथ सबसे नीचे है पॉइंट टेबल पे। तो आज उम्मीद की जा रही है कि मुंबई टीम आज कम से कम 5 पॉइंट तो ले ही लेगी यहाँ पर। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आज है ना मैं रांची में निकली थी तफरी करने और मैंने हर जगह सिर्फ एक ही चीज देखी, राइनो सलाम, एंड आई वाज स्टन्ड एंड आई वाज सरप्राइज्ड। आई मीन रांची में हॉकी का इतना सारा क्रेज है, इतना क्रेज है कि हमारे मुंबई लाइट ये भी आज रांची को सपोर्ट कर रहे हैं। Definitely, Simran, you got it exactly right. I'm a Mumbai lad, but I've been so impressed with the atmosphere here in Ranchi. It's a very impressive team. If you look at the lineup of Ranchi, I think they've got an embarrassment of riches in this team. Today, the current World Player of the Year, Mo Forster, their captain is not playing due to illness, but they still have Ashley Jackson, they still have Manpreet Singh and Kotajit Singh and Virendra Lakra. A very impressive first 11. The substitutes, they have Justin Reid-Ross, who can really make an impact coming out of the substitute bench. If you look at the formation, South African coach Greg Clark is playing a 4-4-2 formation. It's strong, with concentrating on a strong midfield, a very, very tough forward line. They go as clear favorites in today's match. Young forward Mandeep Singh is the man to watch out for. I think he scored 5 goals in this tournament. For me, what has been really impressive is that he always finds himself at the right place at the right time. That is the hallmark of a good forward. If you see over here, he's a true goal poacher. Look at his positioning sense. Just right near the goal, always ready for the loose ball. This young boy is a man to watch out for, and the Mumbai defense has to watch out for the number 22 of Ranchi Rhinos. जी हाँ, डेफिनेटली somebody to watch out। पर मुंबई की बात करते हैं जुगराज, ऐसा कौन सा मैजिशियन है जो आज हमें मैजिक दिखाएगा? सिमरन, मुंबई टीम सारे म्यूजिशियंस के साथ ही हैं, वे सभी जादूगर हैं। और आज अगर बात करें मुंबई टीम की, तो एक अच्छी टीम लाइनअप है, उनके पास अच्छी साइड है और कोच रिक चार्ल्सवर्थ ने काफ़ी अच्छी टीम लाइनअप ली है। और आप देख सकते हैं टीम लाइनअप के ऊपर अगर हम एक नज़र डालें तो मुंबई की टीम आज गोल में रहेंगे श्रीजेश, और वहीं डीप डिफेंडर्स हैं वहाँ पे चंदन सिंह और संदीप सिंह। मिडफील्ड में मैथ्यू और फॉरवर्ड लाइन जो है ग्लेन टर्नर, सतवीर हैं, सरवणजीत हैं। एक अच्छी लाइनअप है उनके पास। और सब्स्टिट्यूट्स में अगर हम देखें तो वहाँ पे गगनदीप हैं, चिंगलिंग साना है, बहुत ही अच्छे यंग लैड्स हैं उनके पास आज टीम बेंच के ऊपर। तो आज एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और अगर फॉर्मेशन की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेशन है, 4-3-3, ये एक अच्छा फॉर्मेशन है और रिक चार्ल्सवर्थ इसके ऊपर काफ़ी बिलीव करते हैं इस फॉर्मेशन में। और आज एक अच्छी साइड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी मुंबई मैजिशियंस की। और संदीप सिंह की अगर बात करें तो 26 साल के हैं, 9 गोल कर चुके हैं अब तक इस हीरो हॉकी इंडिया लीग में, और बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर हैं, दुनिया के मशहूर ड्रैग फ्लिकर हैं। और सबसे बेहतरीन उनकी बात है कि वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा गोल अब तक कर चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ब्रेक पे जाने से पहले हम जल्दी से देख लेते हैं इसके पहले जब मुंबई एंड रांची ने मैच खेला था तो उसके कुछ स्पेशल मोमेंट्स। लीग 2013 मेरे साथ मेरे दोनों ही एक्सपर्ट्स अब भी जुड़े हुए हैं एंड ओह माय गॉड, द क्राउड इज क्रेजी और व्हाट। आई मीन मैंने ऐसा क्राउड आज तक तो कभी भी नहीं देखा। अगर हम बोले रांची की नस में है हॉकी तो हम बिल्कुल ही सही बोलेंगे। इनफैक्ट मैंने तो ये तक सुना है कि बच्चा पैरा बांधा होता है उसके हाथ में हॉकी स्टिक पहले आ जाती है। Definitely, Simran, I think hockey is so popular here in Ranchi. There's such a wonderful atmosphere at the stadium. I can barely hear myself. You can see the crowd dancing in the aisles. They have been gathering over here at the stadium for the last 1 hour, creating a hell of an atmosphere. It is almost like a cauldron. And here you see the Ranchi Rhinos celebrating in true Rhino style. It's a symbol of team unity, team bonding, and they've got the crowd going wild over here. They've
I've really impressed. The crowd support is almost like an extra player for Ranchi. Very impressive, and they surely go as firm favorites today. बिल्कुल आप देख सकते हैं वीरेन, दोनों ही टीमों के कप्तान और अंपायर जो हैं वो आज के हमारे गेस्ट के साथ बातचीत कर रहे हैं और दोनों ही टीमों के कप्तान को हमारे गेस्ट जो हैं वो बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हैं। और ये देखिए रांची राइनोज का एक सिंबल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। यही एक खासियत है क्योंकि रांची में जो हॉकी को जितनी भी सपोर्ट मिली है, देखिए मनदीप सिंह बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, अब तक के सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हैं इस टूर्नामेंट के। तो ये एक अच्छी यहाँ पे उम्मीद है, हॉकी के लिए बहुत ही बड़ा प्यार यहाँ पे मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि ऐसा प्यार पूरी दुनिया में यहाँ पे मिलेगा हमें। जुगराज, आगे बात करते हैं। आप मुझे बताएंगे कि मुंबई का डिफेंस आज कैसा लग रहा है? बिल्कुल सिमरन, काफी सारे गैप्स रहे हैं पिछले मैचेस में मुंबई की डिफेंस में और जिनका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा है, जो कि अभी तक अपना कोई भी मैच नहीं जीत पाए। अगर आप देखें तो ये देखिए 4-4, 5-5 खिलाड़ी जो मुंबई की टीम के हैं, लेकिन मैन टू मैन कोई भी नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो ये एक बड़ा लैब, बड़ा गैप यहाँ पे नजर आया क्योंकि मैन टू मैन कम जोनल मार्किंग आज की हॉकी में बहुत जरूरी है। अगर ऐसी मैन टू मैन और जोनल मार्किंग नहीं करेंगे तो आगे वाले मैचेस में भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही एक आज का की फैक्टर रहेगा। क्यों वीरेन, आपका क्या कहना है इसके बारे में? Definitely, Jugraj. I think what Mumbai lacks is a defensive leader in the center of the defense. I think Liam De Jong is the man to stand in the center of the defense and take responsibility. They need that leadership. They need to defend as a team if they're going to get their first victory in the table. जी हाँ, अब चलिए हम लेते हैं मैच का मजा और चलते हैं अपने कमेंटेटर्स के पास। बिरसा मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम रांची, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं संजय बैनर्जी। एक अहम मुकाबला यहां पर जो कि अब से कुछ ही पलों में शुरू होने को है। ये देखिए रांची राइनोज की टीम, आज कप्तान मॉरिस फुर्ट्स इस टीम में शामिल नहीं है और 4-4-3 के फॉर्मेशन से रांची राइनोज खेल रही है। जाहिर है अटैक पर सारा ध्यान होगा और जहां तक सब्स्टिट्यूट का सवाल है, 9 खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट हैं और काफी मजबूत टीम दिखाई दे रही है जहां तक टीम का सवाल है। ये मुंबई मैजिशियंस, संदीप सिंह डिफेंस में और ये हैं उनके सब्स्टिट्यूट। गोलकीपर राव को फिर सब्स्टिट्यूट पर रखा गया है, जसरोटिया भी सब्स्टिट्यूट ही रहेंगे। मुंबई मैजिशियंस के लिए ये मुकाबला एक ऐसा मुकाबला है कि इसके बाद शायद उनके पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। सेंटर पास के सहारे खेल शुरू होता हुआ। रांची राइनोज मुंबई मैजिशियंस, पहला क्वार्टर। टूर्नामेंट के नियमों के मुताबिक कुल 4 क्वार्टर होंगे 17.5 मिनट के और कुल 70 मिनट के इस खेल को 4 क्वार्टर्स में बांटा गया है। रांची राइनोज और मुंबई डाबर मुंबई मैजिशियंस का ये मुकाबला जो कि एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम रांची में इस समय प्रगति पर। डी के अंदर एक हमला बनाने की कोशिश और इसके साथ ही ये पेनल्टी कॉर्नर का इशारा अंपायर कुरिंदर संघा का। पहला पेनल्टी कॉर्नर, ये देखिए किस तरह से पेनल्टी कॉर्नर मिला, बिल्कुल डी के मुहाने पर। उन्हें जिस तरह से रोकने की कोशिश की वहां पर, ये पेनल्टी कॉर्नर एक अच्छा मौका यहां पर हो सकता है मुंबई मैजिशियंस के लिए। इससे पहले खेले गए तमाम मैचों में मुंबई मैजिशियंस ने शुरुआत में जरूर थोड़ी सी कमजोर पकड़ दिखाई थी, लेकिन अंत में उन्होंने तकरीबन हर मुकाबले को रोमांचक बनाया है। चार्ल्स वर्थ, मुंबई की टीम के कोच, हमेशा हाथ में एक फाइल के साथ दिखाई देते हुए तमाम चीजें नोट करते हैं। उन्हें भी इंतजार है मुंबई की पहली जीत का। टर्नर इस समय तैयार हैं पेनल्टी कॉर्नर के लिए। ये देखिए संदीप सिंह, टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 9 गोल लगाने वाले संदीप सिंह तैयार। संदीप ने गेंद को ड्रैग किया और इसके साथ ही संदीप का वो कॉपी बुक स्टाइल जिसे कहते हैं, एक हाथ हवा में लहराता हुआ, ये बताता हुआ कि मुंबई मैजिशियंस ने रांची राइनोज पर 1-0 की बढ़त ले ली है। ये देखिए कितना खूबसूरत वहां ड्रैग किया संदीप ने, किसी के पास कोई मौका नहीं और गेंद सीधे गोल पोस्ट के अंदर। तो एक बेहतरीन शुरुआत यहां पर
मुंबई मैजिशियंस के लिए शायद इसकी दरकार है उन्हें। कुल 79 गोल अब तक इस टूर्नामेंट में हो चुके हैं, बताता है कितना जबरदस्त टूर्नामेंट जहां पर आक्रमण पंक्ति के खिलाड़ी कुछ भी कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं। संदीप का ये 10वां गोल है हीरो हॉकी इंडिया लीग में। हीरो हॉकी इंडिया लीग का ये 17वां मुकाबला जो कि इस समय रांची में प्रगति पर। रांची की टीम बेहतरीन प्रदर्शन किया है रांची ने इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक, और एक बार फिर एक मौका हो सकता था लेकिन बेकार जाता हुआ। जहां तक रांची का सवाल है, उन्होंने पंजाब वॉरियर्स को 2-1 से हराया, मुंबई को 3-1 से हराया मुंबई मैजिशियंस को। यूपी विजिट से वो हार गए। 10 गोल लगाकर संदीप सिंह टूर्नामेंट में सबसे आगे चल रहे हैं। रांची राइनोज इस क्वार्टर में यानी कि पहले क्वार्टर में पहली बार हमले पर दिखाई देता हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोठाजीत, उन्होंने गेंद को अपने नियंत्रण में किया और एक बार फिर 25 गज की रेखा के पास से तेज हमला, बिल्कुल डी के अंदर दाखिल, लेकिन बचाओ। मनदीप इस टूर्नामेंट की अब तक खोज तो नहीं कही जा सकती क्योंकि भारतीय हॉकी में उनका परचम पहले से लहरा रहा है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इस हीरो हॉकी इंडिया लीग में उन्होंने जो शानदार प्रदर्शन किया है उसकी तारीफ करनी होगी। बहुत ही कम उम्र मनदीप की, लेकिन क्या खूबसूरती के साथ वो खेलते हैं। और अब तक 5 गोल उन्होंने लगाए हैं मनदीप ने, और ये 5 के 5 गोल फील्ड गोल हैं। इससे ये पता चलता है कि कितने बेहतरीन फॉरवर्ड के तौर पर निकले हैं मनदीप। जालंधर की सुरजीत सिंह एकेडमी के एक प्रोडक्ट मनदीप, और एक बार फिर मनदीप के पास मौका था, लेकिन इस बार अच्छा बचाव। मनदीप की तारीफ करनी होगी, वो ठीक वहां पर मौजूद होते हैं जहां पर उन्हें होना चाहिए। जब से हॉकी में ऑफसाइड के नियम खत्म हुए हैं, ये एक बेनिफिट मिला है खासतौर से फॉरवर्ड्स को कि वो अपनी जगह पहले से तलाश लें। और मनदीप इस हुनर के बिल्कुल बादशाह हैं, वो हर समय उसी जगह पर होते हैं जहां पर गेंद पहुंचती है। तो मनदीप देखिए एक बार किस तरह से लड़खड़ा करके गिरे, लेकिन कोई खास नुकसान नहीं। 1 गोल से आगे है मुंबई मैजिशियंस रांची राइनोज से। स्थानीय टीम रांची राइनोज संघर्ष पर उतारू होने की कोशिश करती हुई, लेकिन फिलहाल 1 गोल से पिछड़ती हुई। सरवनजीत, लंबा पास दिया सरवनजीत ने, बिल्कुल टी के अंदर गेंद को डालने की कोशिश वहां पर कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा वहां पर देखने को नहीं मिला। कुल मिलाकर 5 मिनट का खेल इस पहले क्वार्टर का निकल चुका है। अयप्पा अब अंदर आए हैं चंदन सिंह की जगह पर। अयप्पा बेहतरीन मिडफील्डर, और जहां तक चंदन सिंह का सवाल है, एक शानदार फॉरवर्ड के तौर पर उभर रहे हैं इस समय अपनी टीम के लिए। रांची राइनोज को अभी खाता खोलना है। मुंबई मैजिशियंस 1 गोल कर चुका है। संदीप सिंह 10 गोल करके सबसे आगे हैं। मनदीप ने 5, रघुनाथ ने 5, जैक्सन ने 4 गोल किए हैं। और ये हमला एक बार फिर काफी तेज तर्रार कोशिश, लेकिन कुछ हद तक इस हमले को टाल दिया है मुंबई मैजिशियंस ने। जुगराज हमारे बीच में आ गए। जुगराज, स्वागत है आपका। थैंक यू संजय। क्या कहेंगे, आज बढ़त ले ली है मुंबई मैजिशियंस ने? बिल्कुल संजय, आज जिस तरह से शुरुआती क्षणों में हमले किए हैं यहाँ पे मुंबई मैजिशियंस ने, आज तो ऐसा लग रहा है भाई चिंगारी जो है वो आग बन के लौटी है। और अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग आज डेवलप की है इन प्लेयर्स ने आपस में, और कोच ने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स के ऊपर जो है अगर हम देखें तो अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे निकाले गए हैं। और रांची राइनोज 55% है, और मुंबई मैजिशियंस की टीम अगर बात करें आज काफ़ी अच्छा आपस में एक तालमेल के साथ खेल रही है। पोजीशन भले ही रांची के पास ज्यादा है, लेकिन गोल मुंबई ने किया है। थोड़े से चिंतित दिखाई दे रहे हैं रांची राइनोज के खिलाड़ी, और इस समय हमला होता हुआ रांची पर एक और सतबीर सिंह, जो कि फॉरवर्ड है रांची के। बहुत कम उम्र है सतबीर की, सिर्फ 19 साल की उम्र, लेकिन एक शानदार खिलाड़ी के तौर पर उभर करके आए हैं। और उन्हें जो ऑक्शन उनकी जो कीमत है वो भी अच्छी खासी, तकरीबन $45,000 के आसपास। पहला क्वार्टर मुंबई मैजिशियंस 1, रांची राइनोज को अभी अपना खाता खोलना है।
बेहतरीन तालमेल के साथ आगे बढ़ने का प्रयास। और आज मुंबई मैजिशियंस की तारीफ करनी होगी। जुगराज संभवतः एक नई रणनीति के साथ खेलते हुए यहां पर देखिए किस अनुभव के साथ फ्लोरिस एवर्स ने, जो कि अपने जमाने के तो नहीं बल्कि अभी भी एक बहुत बड़ी ताकत है हॉकी की, उन्होंने इस गेंद को क्लियर किया। बिल्कुल संजय, फ्लोरिस एवर्स जो कि नीदरलैंड्स के प्लेयर हैं और नीदरलैंड्स के खिलाड़ी जो हैं, यही एक उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो चाहे वो मिडफील्डर हो चाहे डीप डिफेंडर हो, पीछे आके गोल लाइन पे आके भी कई बार ऐसे बॉल जो है वो सेव करते हैं। यही एक खासियत है उनके सभी खिलाड़ी में। फ्लोरिस एवर्स को अगर हम देखें तो वो भी इसी तरह का भी बचाव उन्होंने किया। वीरेंद्र लाकड़ा आपके सामने, बेहतरीन खिलाड़ी। फ्लोरिस एवर्स 3 ओलंपिक खेल चुके हैं अपने देश के लिए, 2004, 2008, 2012, और एक जबरदस्त खिलाड़ी, बहुत ही शानदार मिडफील्डर। और ये बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद गई जरूर थी, लेकिन अपनी गलती का वहां पर एहसास हुआ, थोड़ा सा पीछे रह गए। हालांकि उन्होंने गेंद को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत सफाई से नहीं कर सके। ये एक अच्छा पास था। ऐसी गलतियां जो है राइनोज के खिलाड़ी करते नहीं है नॉर्मली, लेकिन आज जो जिस तरह से मिस ट्रैपिंग की गई है अभी तक, ये एक चिंता का विषय है रांची राइनोज के लिए। जुगराज संभवतः मुंबई मैजिशियंस के पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो जीतें, क्योंकि अब हारने के बाद उनके पास कुछ बचा नहीं है। या तो वो टूर्नामेंट से बाहर जाएं या इस मुकाबले को जीतें। इसीलिए संभवतः ये पूरी ताकत इस समय मुंबई मैजिशियंस के खिलाड़ी लगा रहे हैं। बिल्कुल संजय, अब तो मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि इंतहा हो गई है इंतजार की, क्योंकि अभी तक कोई भी मैच नहीं जीत पाए मुंबई मैजिशियंस। तो आज उम्मीद यही की जा रही है कि जो मुंबई मैजिशियंस हैं आज अपना जादू जरूर यहाँ पे दिखाएंगे और आज का मैच जीतेंगे। साइड लाइन पर लंबा पास, हमला हो सकता था लेकिन अभी पूरी तरह से टला नहीं है। गेंद मिलते ही बिल्कुल तेज रफ्तार के साथ गेंद को लेकर के दौड़ने की कोशिश। स्मिथ आए हैं अंदर और तुर्की को बाहर किया गया है। जहां तक रांची राइनोज का सवाल है जुगराज, ये एक ऐसी टीम है जिसमें यहीं पर एक इलाका है थोड़ा सा अंदरूनी है, खूंटी में जो साई का हॉस्टल है वहां से कम 4-5 लड़के इन्होंने लिए हैं। और ये बहुत ही कम कीमत पर उठाए गए, बुद्धिमानी से उठाए गए लड़के हैं जो कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और कहा जा सकता है कि भारतीय हॉकी की रीढ़ बन सकते हैं आने वाले दिनों में। बिल्कुल संजय, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम बात करें यंग लैड हैं, यहाँ के लोकलाइट हैं, वीरेंद्र लाकड़ा हैं, रोहित अमित दास हैं, ये सब बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और ये बिल्कुल सही आपने कहा कि आने वाले समय में जो भारतीय हॉकी की जो कमान है ये प्लेयर जरूर संभालेंगे। आप देख सकते हैं मनदीप सिंह, ये एक अच्छा प्रयास यहाँ पे चिंगलिंग साना द्वारा, और ये पेनल्टी कॉर्नर मिला है यहाँ पे मुंबई मैजिशियंस की टीम को। अब देखना ये होगा कि संदीप सिंह अपना जादू फिर से हमें यहाँ दिखा पाते हैं कि नहीं। ये देखिए चिंगलिंग साना बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ गया और कोई गलती नहीं, वहाँ पे डिफेंडर के पाँव में बॉल डाल दी है। यही एक सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे। ये चीज़ इस बात का इशारा करती कि कितनी सूझबूझ के साथ यहाँ पे चिंगलिंग साना ने जो है वो प्रयास किया। बहुत ही आसानी के साथ उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर लिया और ये देखते हुए कि पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट करना उनके लिए उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि संदीप सिंह टीम में शामिल हैं। अब तक 10 गोल लगा चुके हैं। संजय 10 गोल कर चुके हैं। संदीप सिंह इस समय मैदान पे नहीं है, बाहर हैं, तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि अगर संदीप सिंह इस समय मैदान में होते तो शायद मुंबई मैजिशियंस के लिए ये दूसरा गोल जो है वो यकीनन हो सकता था। बिल्कुल एक देखते हैं मुंबई मैजिशियंस के खिलाड़ी जो संदीप सिंह की गैर मौजूदगी में इस शॉर्ट कॉर्नर को गोल में तब्दील कर पाते हैं कि नहीं। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी तैयार। ये देखिए अच्छा पुश, वेरिएशन यूज करने की कोशिश थी यहाँ पे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पे एक फाउल करार दिया गया है अंपायर सांगा द्वारा और ये बॉल जो है वो रांची राइनोज की हुई। आप देख सकते हैं अच्छा पुश यहाँ पे, लेकिन कोई फायदा नहीं। बॉल जो है वो बैक स्टिक हो गई है वहाँ पे मुंबई मैजिशियंस के प्लेयर्स की, तो उसको अंपायर ने फाउल दिया। इस तरह से एक और पेनल्टी कॉर्नर, चूंकि संदीप बाहर थे, उसका कोई लाभ नहीं उठा सके मुंबई मैजिशियंस। ये किस्मत की बात है, अगर संदीप अभी मैदान के अंदर होते, खासतौर से जिस समय पेनल्टी कॉर्नर लिया जा रहा था, तो शायद मुंबई मैजिशियंस को एक महत्वपूर्ण बढ़त यहां पर हासिल हो जाती। पहले क्वार्टर के तकरीबन 12 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है और अब भी एक गोल की बढ़त जो बिल्कुल शुरुआती लम्हों में हासिल करनी थी मुंबई मैजिशियंस ने, वो अब भी
उनकी जगह पर पूरी तरह से कायम। वीरेंद्र लकड़ा बहुत ही शानदार खिलाड़ी रांची के, और 3 बार यानी कि 3 मुकाबलों में उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया है वीरेंद्र लकड़ा को। लंदन ओलंपिक में भारतीय टीम में शामिल, और विमल लकड़ा, काफी नाम सुना होगा आप सबने, वीरेंद्र के भाई, वो भी भारतीय हॉकी टीम के लिए खेल चुके हैं। हमला इस समय हाँ, अगर बात करें संजय तो रांची राइनोज की टीम के जो मिडफील्ड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और मनप्रीत सिंह बहुत ही युवा खिलाड़ी हैं। अगर हम बात करें, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2011 में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं भारत के लिए, चैंपियंस चैलेंज 2011 खेल चुके हैं, और सुल्तान अजलन शाह का ओलंपिक हॉकी सीरीज जो प्री ओलंपिक सीरीज उसमें भी 2012 में ये भारतीय टीम के लिए खेल चुका है। तो ये एक अच्छा साइन है यहाँ पे रांची राइनोज के लिए, तो मिडफील्ड का बहुत बड़ा योगदान रहेगा आज की हॉकी में यहाँ पे। जुगराज, आपने रांची की मिडफील्ड का जिक्र किया। आज कप्तान मोरित्स फुर्ते इस टीम में शामिल नहीं है। अगर देखा जाए तो मिडफील्ड में ही उनके 3 कप्तान हैं, साउथ अफ्रीका के कैप्टन, इंग्लैंड के कैप्टन और जर्मनी के कैप्टन। ये 3 के तीनों रांची राइनोज के लिए मिडफील्ड में खेलते हैं, और वैसे भी उनकी मिडफील्ड जिसमें मोरित्स फुर्ते हैं, फ्लोरिस एवर्स हैं, एशले जैक्सन हैं, कोठाजीत हैं, वीरेंद्र लकड़ा हैं, ऑस्टिन हैं, वो सचमुच दुनिया की किसी भी टीम के लिए काफी दमदार मिडफील्ड कही जा सकती है। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस अभी तक रांची राइनोज के मिडफील्ड ने किया है, और मिडफील्ड जिस टीम का स्ट्रांग होता है संजय, मैं बता दूं, वो टीम जो है बहुत ही कम ब्रेकअप होती है, क्योंकि डिफेंस को ब्रेक करने में अगर मिडफील्ड अच्छा स्ट्रांग पॉइंट है वहां पे, तो फिर बहुत दिक्कत आती है दूसरी टीम को। भारतीय युवा खिलाड़ियों के लिए सीखने को बहुत कुछ इस टूर्नामेंट में, और इस समय बिल्कुल टी के अंदर यहां से उठता हुआ शोर ये बताता है पेनल्टी कॉर्नर का इशारा खतरनाक तरीके से गेम को डी योंग के खिलाफ ये पेनल्टी कॉर्नर। ये आप देख सकते हैं अंपायर के फैसले से डी योंग जो है वो खुश नहीं है, लेकिन अंपायर ने जो फैसला दे दिया वो अटल है, क्योंकि अंपायर जो है किसी भी तरह का उसमें दोबारा कोई राय नहीं लेनी चाहते दूसरे अंपायर से। तो अब देखना ये होगा कि रांची राइनोज के खिलाड़ी जो हैं वो इस शॉट कॉर्नर को गोल में तब्दील कर पाते हैं कि नहीं। अगर इसी के साथ अगर बात करें तो संदीप सिंह जो कि आप देख सकते हैं वो भी खुश नहीं है इस अंपायर के इस निर्णय से। तो ये अब देखना ये होगा कि ये शॉट कॉर्नर जो है, अगर बात करें एशले जैक्सन तो वो भी इस समय मैदान में नहीं है, जो कि बेहतरीन ट्रैक फ्लिकर है और रांची राइनोज के लिए काफी गोल दाग चुके हैं। कोचिज को इस चीज का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कई बार ऐसे मौके आते हैं जब शॉट कॉर्नर के टाइम पे आपके जो विशेष शॉट कॉर्नर स्पेशल है वो मैदान में नहीं होते। देख सकते हैं अच्छा पुश, अच्छी ट्राई, लेकिन यहाँ पे तारीफ करनी होगी 14 नंबर की जर्सी पहने हुए जो फर्स्ट रशर आप देख सकते हैं मुंबई मैजिशियंस के, बेहतरीन रश किया है। ये काफी बार देखने को मिल रहा है संजय इस हीरो हॉकी इंडिया लीग में कि जो फर्स्ट रशर है वो बिल्कुल बिना किसी बात की परवाह किए देख सकते हैं आप सीधा बॉल की तरफ अपनी बॉडी बीच में डाल दी है। ये एक काबिल तारीफ रश है यहाँ पे। बिल्कुल, ये बहुत ही सही बात कही आपने जुगराज। कई पेनल्टी कॉर्नर्स में देखने को मिला है, एक और पेनल्टी कॉर्नर यहाँ रांची राइनोज को। फिर से अंपायर ने री शॉट कॉर्नर दिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा प्रयास था यहाँ पे संजय। मुझे लग रहा है कि रांची राइनोज के खिलाड़ी जो हैं वो वेरिएशन यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बैक टू पुशर लेना चाहते थे, लेकिन बीच में जो है वो डियोंग वहां पे मौजूद थे, उनके पांव पे बॉल लगी है। तो रांची राइनोज के खिलाड़ियों को ये पता है कि उनके पास जो उनके बेस्ट ट्रैक फ्लिकर है वो मैदान में इस समय नहीं है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो वेरिएशन यूज करके गोल निकाला जाए। देखिए अच्छा पुश यहाँ पे मनप्रीत द्वारा, ये रिटर्न पास खेलने की कोशिश, लेकिन कोई फायदा नहीं। ये काउंटर अटैक हो सकता है। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है मुंबई मैजिशियंस के खिलाड़ियों ने बॉल को अपने कब्जे में लिया, और एक अच्छा पास यहाँ पे आप ग्लेन टर्नर, और ये बेहतरीन 1-2-1, और ये अच्छा ट्राई वहां पे, और ये अंपायर ने इसको फाउल करार दे दिया। आप देख सकते हैं ग्लेन टर्नर द्वारा बहुत ही बेहतरीन पास वहां पे खेला गया था। एक के बाद एक 3 पेनल्टी कॉर्नरों का मौका मिला कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन कहना होगा कि ज्यादा वेरिएशन यूज करने की कोशिश में, ज्यादा विविधता लाने के प्रयास में ये फंस गए रांची राइनोज के खिलाड़ी। और इस समय यहां पर एक और पेनल्टी कॉर्नर, जिस तरह से मनदीप को वहां पर रोका, एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला है। और इस बार अच्छी बात यह है कि एक ऐसा मौका होगा ये जिसे रांची राइनोज
के खिलाड़ी कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ 30 सेकंड के आसपास का खेल बाकी है। ये एक अहम पेनल्टी कॉर्नर, और अगर इसे गोल में तब्दील कर पाते हैं तो पहले क्वार्टर तक मुकाबला 1-1 की बराबरी पर खत्म हो सकता है। बिल्कुल संजय, मुझे यहाँ तक लग रहा है कि इस बार अगर एशले जैक्सन मैदान में है और ज्यादातर कोशिश रहेगी रांची राइनोज की कि वो डायरेक्ट ड्रैग फ्लिक द्वारा ही गोल निकालें, क्योंकि बेहतरीन दुनिया के ड्रैग फ्लिकर हैं एशले जैक्सन जो कि इंग्लैंड से हैं। देखना ये होगा कि अपनी टीम के लिए गोल दाग पाते हैं कि नहीं। ये देखिए, अच्छा पुश और कोई गलती नहीं, बेहतरीन बचाव वहां पे श्रीजेश द्वारा। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बचाव, और ये अंपायर ने ग्रीन कार्ड दिखाया है वहां पे। आप देख सकते हैं अंपायर के साथ ज्यादा बात आप नहीं कर सकते। बॉल जो है वो गोल पोस्ट पे लगी है जाके। ये भाग्यशाली रहे यहाँ पे मुंबई मैजिशियंस के खिलाड़ी, और बॉल को जिस तरह से हिट लिया गया था वो थोड़ा सा डेंजरस था। यहाँ पे जो है अंपायर द्वारा कोई गलती नहीं, यहाँ पे बेहतरीन बचाव। वहां पे श्रीजेश ने पहले जो है बॉल को रोका और वो बॉल बाद में गोल पोस्ट पे लगी। आप देख सकते हैं गोल पोस्ट से निकल कर क्यों गिर गई, और एक मौका जाता रहा। रीड रॉस जस्टिन को ग्रीन कार्ड दिखाया गया है, और तो इस तरह से पहले क्वार्टर का खेल समाप्त हो चुका है। दूसरा क्वार्टर अब शुरू होने को है। एक दिलचस्प मुकाबला, और इस मुकाबले में देखना यह होगा कि दूसरे क्वार्टर का परिणाम क्या होता है। रांची के दर्शक उत्साह से लबरेज, हालांकि उनकी टीम ने इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। ये देखिए, एक गोल से मुंबई मैजिशियंस की बढ़त, जो कि बिल्कुल शुरुआती लम्हों में संदीप सिंह ने किया था, वो अब भी कायम। रांची राइनोज, उनके जहां तक पॉइंट्स का सवाल है, कुल मिलाकर 22 पॉइंट्स हैं उनके, और अगर वो इस मुकाबले को जीतते हैं तो उनके 27 पॉइंट्स होंगे और वो दिल्ली वेव राइडर्स के साथ बराबरी पर आएंगे। संजय, अगर हम बात करें इस खेल की, तो यह खेल जरा अलग शैली का खेल है, क्योंकि आप देख सकते हैं जस्टिन रेड रोज जो हैं वो येलो कार्ड उनको दिया गया है, और रांची के खिलाड़ी जो हैं वो 10 प्लेयर से अब खेल रहे हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है रांची राइनोज के लिए, क्योंकि 11 और 10 जो है ये बहुत एक डिफरेंस पैदा करते हैं जब आपका एक खिलाड़ी कम हो। तो कहीं ना कहीं दबाव में, और इन चूंकि एक खिलाड़ी कम है रांची राइनोज का, ये मौका होगा मुंबई मैजिशियंस के पास कि वो अपनी बढ़त को और मजबूत करें, और अगर एक आध गोल मुंबई मैजिशियंस को यहाँ पर मिलता है तो संभवतः उन्हें इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दिखाई देने लगेगी। वैसे भी रांची राइनोज को अगर आपने पिछले कुछ मैचेस में देखा हो तो युवराज, पहले 2-3 क्वार्टर में भले ही वो बहुत अच्छा न करते हो, लेकिन बाद में काफी आक्रामक प्रदर्शन करते हैं, और पिछले मैच में भी उन्होंने यही किया था। बिल्कुल संजय, ये कहना गलत नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट के जो 2 क्वार्टर्स अगर हम कोई भी मैच देखें जो रांची राइनोज का मैच रहा है, तो वो मतलब पिछले क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। और मुंबई मैजिशियंस की बात करें तो पहले 2 क्वार्टर्स में अच्छा खेलते हैं। ये देखिए फॉर्मेशन, ये आप देख सकते हैं फॉर्मेशंस जो है वो 3-2 से खेल रहे हैं। ये एक बहुत ही अहम फॉर्मेशन है, और संजय इस फॉर्मेशन में सबसे बड़ा योगदान जो रहता है वो लिंक मैन्स का रहता है, जो बीच वाले 2 प्लेयर रहते हैं। तो ये काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी डिफिकल्ट फॉर्मेशन है, लेकिन अगर आप इस फॉर्मेशन को अच्छी तरह से अडॉप्ट कर लेते हो तो ये काफ़ी लाभदायक साबित होती है आपको। काफी कोशिश की वहां पर कोठाजीत ने, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से बाहर चिंगलनसाना ने। संजय, हम बात कर रहे थे फॉर्मेशन के लिए, तो ये आप देख सकते हैं जो मुंबई मैजिशियंस की फॉर्मेशन है, ये 4-3-3 कोच रिक चार्ल्सवर्थ की ये बहुत ही फेवरेट फॉर्मेशन है, और जब वो ऑस्ट्रेलियन टीम को भी कोच करते थे तो यही फॉर्मेशन उनकी हमेशा वहां पे भी रही, और काफी सारे बड़े इवेंट्स जीते उन्होंने इस फॉर्मेशन के। 3-3-4 के साथ खेलती हुई मुंबई मैजिशियंस, जाहिर है कि कहीं ना कहीं डिफेंस पर काफी जोर है, ये देखते हुए कि मुंबई मैजिशियंस का जो डिफेंस है वो इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर सका है। सिर्फ 38% बॉल का पोजीशन रहा है रांची राइनोज के पास, जबकि मुंबई के पास 62% से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं एक दबाव दिखाई दे रहा है यहां पर मेजबान रांची के ऊपर।
बिल्कुल अब देख सकते हैं बहुत ही प्रेशर जो है वो रांची की टीम के ऊपर है, क्योंकि मुंबई की टीम कोई मौका नहीं देना चाहती है कि रांची राइनोस के खिलाड़ी जो हैं वो कमबैक कर सकें। और यही एक अच्छे कोच की निशानी है संजय, जब आपको मालूम है कि एक प्लेयर कम है रांची राइनोस का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दबाव जो है वो दूसरी टीम के ऊपर डालें ताकि आपको आने वाले मैचेस में भी उस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है। ये आप देख सकते हैं बेहतरीन यहाँ पे एक अच्छी ट्राई थी, लेकिन कोई गलती नहीं, वहाँ पे वीरेंद्र लाकड़ा मौजूद थे। वीरेंद्र लाकड़ा ने क्लियर करने की कोशिश जरूर की। आज कप्तान मोरित फुत्से जो कि रांची राइनोस के कप्तान हैं, वो इस मुकाबले में भी नहीं खेल रहे हैं। और ये देखिए किस तरह से गोल बनाने का एक मौका जरूर था, लेकिन हिट काफी ऊपर से निकल गई गोल पोस्ट के। मोरित फुत्से नहीं खेल रहे हैं। पिछले मुकाबले में ऑस्टिन स्मिथ भी नहीं थे, लेकिन आज ऑस्टिन स्मिथ वापस हुए हैं और सुमित टोपनो को बाहर रखा गया है रांची राइनोस की टीम ने। तो एक परिवर्तन हुआ है। बेकार जाता हुआ ये अवसर। जद्दोजहद चल रही है, मुकाबले को बराबरी पर लाने का हर संभव प्रयास मेजबान रांची राइनोस यहां पर कर रहा है। और ये देखिए एक और हिट बेकार जाती हुई। संजय आज यहाँ पे मुंबई टीम के लिए एक अच्छा मौका है अपने जौहर दिखाने का, क्योंकि ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो दोनों ही खिलाड़ी भिड़ गए थे आपस में। और सतबीर सिंह की हॉकी जो है वो उनकी टांग में फंस गई थी वहां पे। सरवनजीत बेहतरीन खिलाड़ी हैं और अच्छा जवाबी हमला। देखना है क्या इसकी परिणति होती है इस हमले की। मनप्रीत वहां पहुंचे थे। मनप्रीत भारतीय टीम से खेलते हैं और अभी लंदन ओलंपिक में भी उन्होंने प्रदर्शन किया था, बेहतरीन प्रदर्शन किया था। ये अलग बात है कि भारत का प्रदर्शन ओवरऑल लंदन ओलंपिक में काफी निराशाजनक था। टर्नर, ग्लैन टर्नर अंदर आए हैं और फैजल सारी जो कि मलेशिया के खिलाड़ी हैं, उन्हें अब बाहर किया गया है मुंबई मैजिशियंस के लिए। रोलिंग सब्स्टिट्यूट्स के जो नियम हैं उसका बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए। और ये जाहिर भी है कि आपके पास 20 खिलाड़ी हैं, 11 मैदान पर और 9 बाहर। ये देखिए रांची के कोच, और इस समय गेंद को टी के अंदर डालने की कोशिश जरूर की। ग्रेग क्लार्क का जहां तक सवाल है, काफी लंबा तजुर्बा है। और जुगराज दोनों कोचेस रिक चार्ल्सवर्थ और ग्रेग क्लार्क, दोनों के पास अच्छा खासा तजुर्बा। और अगर खेलने की बात की जाए तो शायद क्लार्क कहीं ज्यादा 250 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय मैच उन्होंने खेले हैं साउथ अफ्रीका के लिए। बिल्कुल संजय, बहुत ही बेहतरीन कोच हैं दोनों ही। दुनिया के अच्छे कोचेस में से अगर हम नाम लें, 2-3 नाम लें, तो ये दोनों ही कोचेस का नाम वहाँ पे लिया जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्लेयर्स जो हैं वो संजय वो चेंज कर रहे हैं जल्दी जल्दी। जो रिक चार्ल्सवर्थ, यही खासियत है उनकी कि वो किसी भी प्लेयर को ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं होने देते हैं। 70 मिनट की हॉकी में अगर 20 खिलाड़ी शामिल हों तो एक बेनिफिट जरूर मिलता है। मनदीप अब अंदर आए हैं और प्रभदीप बाहर गए हैं रांची राइनोस के लिए। राइट फ्लैंक से बिल्कुल टी के नजदीक मनप्रीत ड्रिबल कर रहे हैं। यहां क्या उन्हें पास निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? 2-3 डिफेंडर से घिरे संजय इस जगह पे अगर हम बात करें तो जो बाकी खिलाड़ी हैं रांची राइनोस के, उनको चाहिए था कि मनदीप के पास आए, क्योंकि मनदीप वहां पे पूरी तरह से फंस चुके थे। कोई ऑप्शन उनके पास नहीं था यहाँ पे। और यही एक अच्छे खिलाड़ी की खासियत है कि मनप्रीत ने वहां पे, आप देख सकते हैं, जब उसको कोई ऑप्शन नहीं मिली तो उसने वहां पे फाउल ले लिया एक। तो यहाँ पे चाहिए था रांची राइनोस के बाकी खिलाड़ियों को वो उसके नजदीक आए और उसको और बहुत सारी ऑप्शंस दें, ताकि अगर 2-3 ऑप्शन आपके पास रहे तो संजय ये बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। रांची राइनोस अभी भी एक गोल से पिछड़ता हुआ दूसरा क्वार्टर, और इस दूसरे क्वार्टर में अब सिर्फ 10 मिनट का खेल बाकी है, यानी कि कुल 25 मिनट के आसपास का खेल इस मुकाबले में निकल गया है। और मुंबई मैजिशियंस की बढ़त जो कि बिल्कुल शुरुआती लम्हों में संदीप ने ली थी, वो अब भी बदस्तूर कायम है। संदीप सिंह संजय दुनिया के बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर हैं और जाने जाते हैं गोल करने के लिए, और वही यहाँ पे वही काम वो कर रहे हैं। अगर हम देखें तो मतलब मुंबई मैजिशियंस के लिए 10 गोल दाग चुके हैं अब तक।
लेकिन उसके साथ अगर बात करें संजय, जो कि मतलब आप किसी से भी बात करते तो वो यही कहते हैं कि संदीप सिंह जो है वो डिफेंस में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ मैं एक बात बतानी चाहूँगा कि संदीप सिंह जिस चीज़ के एक्सपर्ट हैं वो उसमें अपना काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाकी टीम के जो डिफेंडर्स हैं वो उतना अच्छा अब तक सपोर्टिवली जो काम नहीं कर पाए हैं, जिसकी बदौलत अब तक जो मुंबई मैजिशियंस की डिफेंस में काफ़ी सारे गैप्स रहे हैं। बिल्कुल, सर्गेई एनरिके, मैथ्यू स्वान, संदीप सिंह, गगनदीप, इन सबसे सजी हुई है मुंबई की डिफेंस, लेकिन कोई खास असर इस पूरे हीरो हॉकी इंडिया लीग में अब तक छोड़ नहीं सकी है। 49% रांची राइनोस का अब गेंद का पोजीशन है, जबकि मुंबई मैजिशियन 51%। अचानक आप देखें इसमें कमी आई है, क्योंकि ये 38% और 62% के आसपास था। तो अब पिछले कुछ समय में कहीं ज्यादा गेंद अपने पास रखने की कोशिश की है रांची राइनोस ने। बिल्कुल, यही एक खासियत है रांची राइनोस की कि वो दूसरी टीम को जो है वो बॉल नहीं देते हैं जल्दी जल्दी। दूसरी टीम संजय, जब तक आपके पास बॉल नहीं है आपको यकीनन ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा दौड़ना पड़ता है, और वही एक कारण रहता है कि जैसे ही आप दूसरी टीम को ज़्यादा दौड़ाएंगे, ज़्यादा उनकी जो मेहनत उनसे ज़्यादा करवाएंगे, तो फिर वो टीम थकती बहुत जल्दी है। यही एक रांची राइनोस के खिलाड़ियों की खासियत है कि वो बॉल को रोटेट बहुत जल्दी करते हैं। आठ मिनट बाकी हैं इस दूसरे क्वार्टर में, और रांची राइनोस अब भी पिछड़ रहा है एक गोल से। जहां तक शॉट्स का सवाल है, मुंबई मैजिशियंस ने अब तक 9 शॉट लिए हैं, रांची राइनोस 8 शॉट ले चुका है। पिछले कुछ मिनट में ये कहना होगा कि रांची राइनोस ने इस टूर्नामेंट में लौटने की वापसी जरूर की है, इस मुकाबले में लौटने की वापसी की है। अच्छा पास, और हमेशा की तरह मनदीप अपनी जगह पर कायम। मौका बेहतरीन रांची के पास, लेकिन बेकार जाता है। पेनल्टी कॉर्नर जिस तरह से रोकने की कोशिश की गई, एक साफ सुथरे हमले को रांची राइनोस के, देखिए मनदीप को किस तरह से गेंद मिली। बिल्कुल संजय, यहाँ पे आप देख सकते हैं मनदीप की ये खासियत है कि जब वो देखते हैं कि वो नैरो पे है, नैरो एंगल पे है, यहाँ से और कोई ऑप्शन नहीं है, हल्का सा स्टिक के ऊपर से बॉल को उठा के उन्होंने जो बॉल को पैर में डाल दिया वहाँ पे डिफेंडर के। और यही एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान है, जो कि मनदीप सिंह जो बहुत ही युवा खिलाड़ी हैं, और उम्मीद की जा रही है उनसे कि आने वाले समय में भारतीय हॉकी के लिए काफ़ी अच्छा समय लेके आएंगे मनदीप सिंह। और कोच आप देख सकते हैं अपनी टीम के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हैं, और एशले जैक्सन वहाँ पे हैं, बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर, वर्ल्ड के जाने माने नाम है एशले जैक्सन। तो आज जो यहाँ पे अलग शैली की जो गेम यहाँ पे खेली जा रही है संजय, ये दर्शकों लिए काफी मजेदार साबित हो रही है। ये देखिए अब मनप्रीत ने अच्छा पुश फेंका यहाँ पे एशले जैक्सन द्वारा, कोई गलती नहीं, और ये गोल आप देख सकते हैं। रांची राइनोस आप देखिए मनप्रीत द्वारा अच्छी पुश, और ये कोई गलती नहीं, हालांकि बॉल जो है वो गोलकीपर के ग्लव्स को टच होके गई है, लेकिन ये एक अच्छी ड्रैग फ्लिक यहाँ पे ली गई थी, राइट साइड में टॉप ऑफ द कॉर्नर यहाँ पे फ्लिक किया है एशले जैक्सन ने। ये देखिए बेहतरीन गोल, और इसी के साथ अंपायर ने भी इसको गोल करार दिया, और स्कोर रांची राइनोस 1, मुंबई मैजिशियंस 1। तो अब इस गोल के बाद संजय हॉकी जो है वो काफी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही टीमें जो हैं वो अटैकिंग मोड में आ चुकी हैं। अभी काफी तेज हॉकी की उम्मीद अगले कुछ मिनटों में। रांची एक बार फिर हमला बनाने की कोशिश करता हुआ है, और मुकाबला 1-1 की बराबरी पर बहुत ही शानदार तरीके से पेनल्टी कॉर्नर को गोल में कन्वर्ट किया। दोनों ही गोल इस मैच में जो अब तक हुए हैं वो पेनल्टी कॉर्नर की मदद से हुए हैं। और विमल लकड़ा इस समय रांची राइनोस सिर्फ 5 मिनट का खेल बाकी दूसरे क्वार्टर में, एक हाथ से स्टिक लेकर के पढ़ते हुए बहुत तेजी के साथ रोका गलत तरीके से मुंबई मैजिशियंस ने। फाउल, फ्री हिट रांची के पास, टी के अंदर दाखिल, और अब मुंबई मैजिशियंस के पास गेंद। बिल्कुल संजय,
मुंबई मैजिशियंस की टीम जो है वो बहुत कोशिश कर रही है लगातार के डिफेंस में जो है वो मैन टू मैन खेले, और आज पहले से काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है मुंबई के जो डिफेंडर्स हैं उनमें। विंग्स का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए आज मुंबई के खिलाड़ी, ये अलग बात है कि मुकाबला बराबरी पर आ गया है, लेकिन अब तक प्रभावित जरूर मुंबई मैजिशियंस ने किया है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में उनके लिए बहुत कुछ था नहीं। पिछले 6 मैचेस में वो एक भी नहीं जीत सके थे। तेज हॉकी, आक्रामक हॉकी का प्रदर्शन फैजल सारी। अंपायर ने येलो कार्ड दिखाया है। यहाँ पे फैजल अंसारी को येलो कार्ड दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। ये एक खतरनाक साबित हो सकता है यहाँ पे मुंबई मैजिशियंस के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये देखिए फैजल अंसारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़े थे संजय। ये शॉर्ट कॉर्नर यहाँ पे हो सकता था, लेकिन अंपायर संगा ने जो है इसको कोई उतना सीरियसली नहीं लेते हुए उनको जो है फाउल अगेंस्ट मुंबई दिया है, जिसके कारण फैजल अंसारी थोड़ा गुस्से में आ गए थे। और वहीं पे आप देख सकते हैं वीरेंद्र लाकड़ा क्योंकि बॉल को लेके आगे बढ़ने की कोशिश। तो मुंबई टीम संजय अब एक प्लेयर कम है मुंबई की टीम में, और ये एक काफी खतरनाक क्षण साबित हो सकते हैं यहाँ पे मुंबई मैजिशियंस के लिए। जुगराज, फैजल सारी को जो येलो कार्ड दिया है उसका जिक्र हम करेंगे, ये बताते हुए कि संदीप सिंह इस टूर्नामेंट में 10 गोल बनाकर सबसे आगे चल रहे हैं। मनदीप सिंह ने 5 गोल किए हैं। एक और हमला और बहुत ही नाजुक मौका यहां पर होता हुआ, क्योंकि फैजल सारी को जो येलो कार्ड दिया जुगराज, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ये आप देख सकते हैं फ्लोरेंस हाइवर्स द्वारा अच्छा पास, गोलकीपर वहां पे आप देखिए चूके, हालांकि ये बॉल जो थी वो ऑफ टारगेट थी। सेकंड गोल पे आप देख सकते हैं मनदीप जो थोड़े से पीछे रह गए, अगर थोड़ा सा और कवर करते सेकंड पोस्ट को तो ये गोल मिल सकता था यहाँ पे रांची राइनोस को। वीरेंद्र लखड़ा आपस में एक रोटेशन करते हुए हमला बनाने की तैयारी में। बैक पास, बेहतरीन तालमेल डी के अंदर, लेकिन यहां कैरेट का फाउल। संजय, अगर हम बात करें किटिंग की तो मतलब बहुत ही बेहतरीन किटिंग इस बार जो है हॉकी टीम्स के यहाँ पे आप देख सकते हैं। सफेद और लाल रंग की जर्सी में मुंबई मैजिशियंस के खिलाड़ी हैं, और अगर एक नजर डालें यहाँ पे हम पोजीशन के ऊपर तो 52% जो है वो रांची राइनोस के पास है। यहीं से साबित होता है कि रांची राइनोस के खिलाड़ियों ने फिर से दोबारा एक बार अच्छा प्रयास किया है और लगातार दबाव बना रहे हैं वहां पे मुंबई मैजिशियंस के ऊपर। रांची राइनोस की इस पूरे टूर्नामेंट में खासियत रही है कि वो पहले क्वार्टर के बाद दूसरे तीसरे क्वार्टर में अपनी रफ्तार और गेम का पोजीशन काफी बढ़ाते हैं, और उसका प्रदर्शन यहां भी उन्होंने किया है। 38% और 62% एक समय बॉल का पोजीशन था, लेकिन अब रांची राइनोस के पास गेम ज्यादा है और मुंबई मैजिशियंस के पास कम है। मुंबई मैजिशियंस को इस मुकाबले को जीतने के लिए या बराबरी पर रखने के लिए आगे बढ़ते हुए अपनी जो एक आक्रामक शैली है उसे छोड़ना नहीं होगा। इस हीरो हॉकी इंडिया लीग में संजय लोगों में बहुत एक उत्साह है, और जितने भी व्यूअर्स हैं वो काफी एक्साइटेड हैं हीरो हॉकी इंडिया लीग को लेकर, क्योंकि अच्छा किटिंग सब एक लोगों को प्रभावित कर रहा है, लोगों को आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ। देखिए प्लेयर्स जो हैं वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं, दुनिया भर के बेहतरीन खिलाड़ी हैं यहाँ पे। तो ये एक अच्छा संकेत है आने वाले समय में भारतीय हॉकी के लिए कि लोग जो हैं वो अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को जो है हॉकी में लेके आना चाहेंगे इस हॉकी हीरो हॉकी इंडिया लीग। मुंबई मैजिशियंस के लिए एक और ग्रीन कार्ड, और उसके बाद खेल फिर शुरू होता हुआ यहाँ पर फाउल हुआ है। मनप्रीत, सिर्फ 45 सेकंड का खेल बाकी है दूसरे क्वार्टर में, और मध्य रेखा के पास आखिरी लम्हों में कोई गलती ना हो इसके लिए बहुत ही सजग दोनों टीमें। संभवतः इन आखिरी कुछ लम्हों को वो सिर्फ एक दूसरे के साथ रोटेट करते हुए काटना चाहते हैं। तगड़ा शॉट जमाने की कोशिश की, लेकिन पूरे नियंत्रण में नहीं। और अब जबकि रांची राइनोस और मुंबई मैजिशियंस दोनों एक एक गोल की बराबरी पर हैं, 20 सेकंड से भी कम का समय। अंपायर काफी सख्त और खासतौर से
अनुशासन को बनाए रखने की कोशिश। फैजल सारी को जिस तरह से येलो कार्ड दिया गया था, उन्होंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी, लेकिन उनका जो एक्शन था वो येलो कार्ड के लिए जिम्मेदार था। और बिल्कुल इन आखिरी लम्हों में कोशिश जरूर रही, लेकिन कोई लाभ नहीं। और इसके साथ ही ये दूसरा क्वार्टर समाप्त हो चुका है। आपको ये बता दें कि 1-1 गोल से दोनों ही टीमें बराबरी पर हैं। दूसरे क्वार्टर के बाद हम तुरंत वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। तो हाफ टाइम तक दोनों टीमें 1-1 गोल की बराबरी पर। हम आपको बता दें कि मंगलवार को मेजर ध्यानचंद नेशनल हॉकी स्टेडियम में दिल्ली वेव राइडर्स और पंजाब वॉरियर्स का मुकाबला खेला जाएगा, देखना मत भूलिएगा। स्टार क्रिकेट पर अंग्रेजी में और स्टार स्पोर्ट्स में हिंदी में आपको देखा हाल सुनाया जाएगा। और ये हैं वो महत्वपूर्ण क्षण पहले हाफ के। ये देखिए संजय, संदीप सिंह की जो बेहतरीन ड्रैग फ्लिक है उसमें कोई गलती नहीं करते हैं। एक शॉर्ट कॉर्नर और एक गोल संदीप सिंह, ओलंपियन संदीप सिंह, दुनिया के जाने वाले। एशले जैक्सन चारों खाने चित कर दिया यहाँ पे उन्होंने गोलकीपर पी श्रीजेश को। कोई मौका नहीं वहां पे बॉल को रोक पाते श्रीजेश। रांची राइनोस का जो सिंबल ऑफ साइन है वो ये देखिए आप यहाँ पे दिखाते हैं। और ये एक अच्छा चांस था यहाँ पे फ्लोरेंस आइवर्स द्वारा, एक अच्छा बॉल जो कि सेकंड पोस्ट के लिए फेंका गया था। और मनदीप सिंह थोड़ा सा पीछे रह गए यहाँ पे। अगर कोशिश करते थोड़ी सी और तो मनदीप सिंह इस बॉल को गोल में तब्दील कर सकते। और जहां तक मैच के स्टैट्स का सवाल है, 46% पोजीशन मुंबई के पास, 54% रांची के पास। सर्कल पेनिट्रेशन 11 राइनोज ने और 9 मुंबई मैजिशियंस ने किए हैं, जबकि पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन में सिर्फ 1 गोल रांची ने और 1 गोल मुंबई ने किया है। तो आइए चलते हैं सीधे सिमरन के पास। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सुरेश चौहान, जिनको मैं सुरेश राइनोज भी बुलाती हूँ। I mean, आपकी टीम रांची राइनोज इतना शानदार परफॉर्मेंस कर रही है, हर तरफ बस रांची राइनोज और रांची सलामी है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, सम ऑफ आवर ओवरसीज प्लेयर्स आर स्टिल नॉट प्लेइंग देयर बेस्ट. You know, we can only improve, and Ranchi is the best place in the country to play hockey. रांची और झारखंड के लोगों की नस नस में हॉकी बसी है और ये सही है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। रांची की नस नस में हॉकी समाई हुई है। आप मुझे बताएंगे, आपका एक बहुत ही फेमस गाना भी है, नस नस में है हॉकी, आप जरा गा के सुनाएंगे? एब्सोल्युटली, नस नस में है हॉकी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि अगर आपको अपने रांची के फैंस को कुछ कहना होगा, आप क्या कहेंगे? जी, हमारी रिक्वेस्ट है सभी रांची और झारखंड वालों से कि इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें, अपनी टीम के लिए चीयर्स करते रहें। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। अभी हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक टू हॉकी इंडिया लीग और मेरे साथ इस वक्त खड़े हैं एबी सुबाया, जो कि है इंडिया के बेस्ट गोलकीपर। एबी, आप मुझे बताइए, मुंबई आज कुछ ज्यादा ही अच्छा खेल रही है, आपका क्या ख्याल है? Yeah, today is Simran. Mumbai is in a very different frame of mind. That's what go they are attacking today, and they missed a few chances, and they converted the 2 penalty corner out of that. 1 penalty corner they converted. Sandeep was not there in the second. That's unfortunate. But if you see that their efforts in the front from the very first minute, and this is the miss what Satbir had. Otherwise, they would have gone up by 2 or 3 goals in this 2 offs what they played. I hope they'll continue their best in the second half too. अच्छा, चलिए मुंबई के डिफेंस की बात करते हैं। तो अब तक मुंबई ने सिर्फ एक ही गोल खाया है, आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, today Mumbai defense also playing much well, and if you see the confidence what Shrijesh has shown in this match, and he did 2 or 3 very good saves. The goal he conceded also hit the gloves and went, and this is the very good save. He made it in the right, and see this anticipation. Today there is in elements. I think it's very difficult now Rhinos forwards to beat him today. Okay, अगर आप
अगर आपको कुछ प्रिडिक्ट करना हो तो आपको क्या लगता है कि आज कौन सी टीम जीतेगी? आज कुछ कहना मुश्किल है. Actually, Mumbai is in a better frame of mind, as I said earlier. They are playing heart out, and the defense is doing well, and Srijesh is doing very well. I think it should be a top-class goal to beat him today. जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ही रोमांचक मैच हो रहा है. चलते हैं अपने कमेंटेटर्स के पास. थैंक यू, शुक्रिया सिमरन. और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले हाफ तक मुंबई मैजिशियंस और रांची राइनोज दोनों एक एक गोल की बराबरी पर हैं. काफी अहम होगा अगला जो हाफ है 35 मिनट का, यानी कि जो 2 क्वार्टर्स होंगे, ये काफी अहम होंगे. किसी तरह की स्ट्रेटजी में चेंज आप देखते हैं जुगराज? संजय, यहाँ पे अगर देखें तो काफ़ी सारी जो डिफेंस के जो लैप्सेस पीछे वाले गेम जो हमें मुंबई मैजिशियंस के लिए देखने को मिले थे, इस मैच में वो बखूबी उन सब चीज़ों के ऊपर कोच रिक चार्ल्सवर्थ ने काम किया है और दूर की है वो सारी कमियां जो कि पिछले मैचेस में देखने को मिली थी डिफेंस में. तो ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है. और आप देख सकते हैं थर्ड क्वार्टर शुरू होने जा रहा है और 1-1 की बराबरी पर है रांची राइनोज और मुंबई मैजिशियंस. और ये आज का जो मैच यहाँ पे खेला जा रहा है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में, यहाँ पे दर्शक जो हैं संजय, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं क्योंकि बहुत ही प्यार यहाँ पे हॉकी के लिए है. रांची हॉकी की कर्मभूमि रही है. कितने ही ओलंपियंस, कितने भी मशहूर हॉकी खिलाड़ी इस बेल्ट से, इस क्षेत्र से, रांची और उड़ीसा के क्षेत्र से निकले हैं. और भारतीय हॉकी के लिए संभवतः पंजाब का जितना कंट्रीब्यूशन है, संसारपुर और उन सब इलाकों का जितना कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, तकरीबन रांची का भी उसके बराबर. रांची और उड़ीसा एक से एक नाम हिंदुस्तान की हॉकी में, चाहे वो दिलीप तिर्की हो या इसी तरह के कई नाम हैं जो कि सरे फहरिस्त हैं और जिन्होंने भारतीय हॉकी को रोशन किया है. थर्ड क्वार्टर इस समय प्रगति पर. हमले बोलने पड़ेंगे. संजय, संदीप सिंह जो है काफी चमकते दमकते प्लेयर हैं इस समय हीरो हॉकी इंडिया लीग के, क्योंकि सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए हैं. अभी तक 10 गोल कर चुके हैं हीरो हॉकी इंडिया लीग के 2013 के सेशन में. और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले मैचेस में वो और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे और अपनी टीम के लिए जो है वो और सारे गोल वो ऐड ऑन कर सकेंगे. खासतौर से संदीप का अगर जिक्र किया जाए जुगराज, तो संदीप सहित कुछ ऐसे पुराने खिलाड़ी जरूर हैं इस टीम में या इस पूरे हीरो हॉकी इंडिया लीग में, जो कि शायद भारतीय टीम में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस टूर्नामेंट से उन्होंने अपनी दोबारा जगह मुकम्मल की है, कायम की है. बिल्कुल संजय, युवा खिलाड़ियों की अगर बात करें तो सतबीर सिंह जो कि आपके सामने स्क्रीन पे हैं, काफ़ी एक अच्छे युवा खिलाड़ी हैं और फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी हैं. तो यहाँ पे एक अच्छा लॉट है यहाँ पे भारतीय हॉकी के पास. अगर हम बात करें युवा खिलाड़ी, सभी खिलाड़ी जो हैं आने वाले जो जूनियर के टूर्नामेंट्स हैं उनमें एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है हमें भारतीय हॉकी के लिए. युवाओं को सीखने का काफ़ी कुछ है इस टूर्नामेंट से. और ख़ासतौर से अगर आप देखें कि जो एक प्रेशर होता है, खास जो भारतीय टीम है जुगराज, उसके बारे में बोला जाता है कि दबाव में अक्सर चटकती है भारतीय हॉकी टीम. तो क्या उस दबाव से किस तरह से बचा जाए, ये इस टूर्नामेंट में सीखने का बहुत कुछ है. क्रेग क्लार्क, रांची राइनोज के कोच और साउथ अफ्रीका के लिए लंबी हॉकी